यही है पुणे का वो बिल्डर जिसने अपने नाबालिग बेटे को पॉर्श कार चलाने की छूट दे रखी थी। यही वो करोड़पति है जिसके नाबालिग बेटे ने अपने दोस्तों के साथ पुणे के पब में 48,000 रुपए की शराब पी और फिर शराब के नशे में गाड़ी से 2 इंजीनियरों की जान ले ली। बेटे ने जो किया उसके बाद से पिता लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागता फिर रहा था। उसने अपनी 2 कारों को मुंबई और औरंगाबाद की ओर रवाना किया, अपना फोन बंद किया और फिर दोस्त की कार लेकर संभाजी नगर पहुंच गया। लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। एग्जैक्टली क्या रहेगा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? हम इनको अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज आज करके कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उसमें हमारी पुलिस कस्टडी के लिए हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे। नाबालिग लड़के के पिता के साथ 3 दूसरे आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जिनमें कोजी बार का मालिक नमन भुटाडा और मैनेजर सचिन काटकर शामिल है। साथ ही ब्लैक नाम के बार के काउंटर मैनेजर संदीप सांभले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बिल्डर का नाबालिग बेटा 9:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोजी बार में था और फिर 12 से लेकर 1 बजे तक ब्लैक बार में चला गया था। अब प्रशासन ने कोजी और ब्लैक दोनों बार को सील कर दिया है। पुणे में नामांकित बिल्डर के नाबालिग लड़के ने 2 लोगों को टक्कर मार के उड़ाया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन जो नाबालिग लड़का जहां पे शराब पी रहा था और पब में एंजॉय किया था, उसी जगह पे अभी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट आया है और वो जो है यहाँ पे सील करने की कार्रवाई कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जो है यहाँ के जो राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के जो अधिकारी है वो कर रहे हैं। जिसने अंडर एज होने के बावजूद लिकर सर्व किया, उनके विरुद्ध अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल की गई है, जिसको क्राइम ब्रांच तपास कर रहा है। हम दोनों प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। दोनों बार में जमकर शराब पीने के बाद बिल्डर के बिगड़ैल बेटे ने 18 और 19 मई की दरमियानी रात में अपने पिता की पोर्श कार का एक्सीलेटर दबाया और फिर उसकी कार ने मोटरसाइकिल पर सवार अश्विनी और अनीश को मौत की नींद सुला दिया। वो कार कितनी स्पीड में रही होगी, इस बात का अंदाजा आपको उस कार की हालत देखकर लग सकता है। यारावड़ा पुलिस स्टेशन जहां केस दाखिल हुआ है, अब जिस पे राजनीति छिड़ी है वही खड़ा हूँ। यही वो पोर्श कार है जिससे नाबालिग लड़के ने, एक बिल्डर के लड़के ने उस कपल को उड़ा दिया। अनीस और अश्विनी ऐसे दोनों का नाम था, जिन दोनों का पूरे एक्सीडेंट में जो दोनों अपने जगह पर ही जो उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अगर इस कार को आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्पीड से ये आगे गई होगी। और जो पल्सर बाइक यहाँ बगल में ही आपको दिखाई देगी, जिस पल्सर बाइक पे वो दोनों चल रहे थे। दिलचस्प ये है कि ये जानलेवा पोर्श कार मार्च से ही पुणे में बिना रजिस्ट्रेशन की चल रही थी। पास नंबर प्लेट उस कार पे नहीं था, वो बेंगलोर से उस कार की डिलीवरी हुई थी। आरटीओ विभाग के साथ हम उसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और तपास यंत्रणा हमारी उस दिशा पे काम कर रही है। लेकिन मार्च महीने से ऐसे दिखाई दे रहा है कि आरटीओ में प्रोसेस हो रहा था स्टिल। एक्चुअली वो गाड़ी डिलीवर हुई, कब वो गाड़ी पुणे में आई, कितने किलोमीटर चली, उस सभी बातों की हम तहकीकात कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि जानलेवा पोर्श कार मार्च से ही पुणे में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। बिल्डर के बेटे की कार ने 2 जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। उस वक्त उसकी कार 200 किलोमीटर की रफ्तार में होगी। इसके बावजूद भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामूली शर्तों के साथ जमानत दे दी। शर्त ऐसी कि जिसने सुना वो हैरान रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।